जीवन में कभी भी कोई भी, इस संसार में कोई भी आप लोग कोई तंग नहीं कर सकता। यही दरबार की कृपा है। ठीक है, कोई टोना टुटका जादू टोना कोई कुछ जीवन में कर नहीं सकता। आप केवल आप ना करें तो फिर कोई गंदगी अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, इनसे दूर रहना। प्रणाम गुरु जी। खूब खुश हो बेटा। मैं रांची से आया हूँ गुरुदेव, और मेरा डीएनए में 5 आदमी। खुश हो बेटा। ये बेटा देखिए, आपके सारे कष्ट थे जो दरबार ने नष्ट किए, और उनकी जो रोगी स्मृतियां थी जड़ से वो भी नष्ट हुई। प्रोस्टेट में सूजन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, मूत्र त्याग करने में समस्या होना, आंतों में सूजन, भगंदर की स्मृतियां थी, श्वास फूलना, छाती में जलन होना, हत्या आत्महत्या कराने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियां थी, पैनक्रियास में घाव बन रहा था, गले में घाव बन रहा था, किडनी फेल की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहा था, लंग्स टीबी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, लीवर में, रेक्टम में, किडनी में, प्रोस्टेट में और मुंह में। सही है गुरुदेव। ये सब नष्ट हो गई। किडनी भी आपकी डैमेज हो रही थी, दरबार ने अभी इसकी भी सब रोगी स्मृतियां नष्ट की। किडनी में इन्फेक्शन फैल रहा था, घाव की स्मृति थी, यूरेटर में पस बन रहा था और यूरिन पास करने में जोर लगाते थे। जी गुरुदेव। है ना? एक चीज बोलना चाहते हैं गुरुदेव। हाँ बेटा। मैं गुरुदेव 22 से जुड़े हुए हैं गुरुदेव। इस मैंने आप ऐसे 22 से जुड़े हुए हैं गुरुदेव। खुश हो बेटा। और अभी एक घटना हो गया गुरुदेव। हम इसी पिछले अप्रैल में 4 तारीख को आ रहे थे, हवन करने के लिए आ रहे थे। हाईवे पार किए आपको इलाहाबाद, और सूचना मिल गया मेरा भाई गेट कर गया। फिर वहां से लौटना पड़ा गुरुदेव हमको, यहाँ नहीं आ पाए गुरुदेव। फिर ये 4 तारीख को फिर इसी महीना आए हैं गुरुदेव। तो जानना चाहते हैं गुरुदेव कैसे क्या हो गया गुरुदेव उसको। बहुत अच्छा आदमी थे मेरा, वही लाए थे हमको यहाँ गुरुदेव। बेटा ये सभी स्मृतियां कार्यरत रहती हैं। आज आपने अनुष्ठान किया, अब ये सब स्मृतियां नष्ट हुई। वो मेरा डीएनए में नहीं थे गुरुदेव, उसको ब्रेक कर दिए थे। डीएनए में नहीं था, वही तो स्मृतियां तो रहेंगी, रोग कष्ट रहेंगे, तो जो स्मृतियां रहती हैं वो जानलेवा होती हैं। आज आपने सारी वो स्मृतियां एक दिवसीय अनुष्ठान किया, उसमें सब नष्ट हुई। ये सब ऐसे ही तमाम जानलेवा स्मृतियां थी, हाँ, अकाल मृत्यु की, ये सभी नष्ट हुई हैं आज। और गुरुदेव एक चीज और बोलना है गुरुदेव। जिस दिन हम दाह संस्कार करके घर आए गुरुदेव, तो मेरा एक भगना है जो पूजा पाठ करता है, और उसी दिन उसको बहुत पेशी आया गुरुदेव। और हम लोग को पूरा 5 आदमी को पूरा एकदम बोला जान ले लेंगे, ये करेंगे, बहुत बोझी बोला। और हम लोग बाबा का गाना गाने लगे, तो फिर चुपचाप हो गया गुरुदेव। वो जीवन में कभी भी कोई भी, इस संसार में कोई भी आप लोग कोई तंग नहीं कर सकता। यही दरबार की कृपा है। ठीक है, कोई टोना टुटका जादू टोना कोई कुछ जीवन में कर नहीं सकता। आप केवल आप ना करें तो फिर कोई गंदगी अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, इनसे दूर रहना। खुश खुश बाबा जी प्रणाम। खूब खुश रहिए। बाबा जी हम आपके यहाँ पहली बार आए हैं, बाबा जी आपको प्रणाम। मेरे यहाँ पैर में दर्द होता है। बहुत कष्ट थे, अभी दिखाते हैं क्या क्या कष्ट थे आपको। ये सब नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा आपको। आपके और बच्चियां खड़ी हैं, जो ये बच्चियों में यही सारे कष्ट जा रहे थे, तीनों में आपके साथ साथ देखिए ये सब नष्ट हुए आज। इसलिए आप चारों लोग निरोगी होकर खड़ी हो। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, आपस में बात करने का मन न करना, लीवर में सूजन था, अपच की स्मृतियां थी, उल्टी जैसा महसूस कराने वाली स्मृतियां थी, लाइपोमा की स्मृतियां थी, रोमेटिक आर्थराइटिस की स्मृतियां थी, यूट्रस में गांठें बन रही थी, फाइब्राइड्स बन रहे थे, आंखों में जलन होना, धुंधलापन आ रहा था, लगातार नकारात्मक विचार आना, कमर में दर्द होना, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, सिर में दर्द और फटन की स्मृतियां थी, किडनी में इन्फेक्शन, भुलाने वाली स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द होना, मासिक अनियमित रहना, पेट में दर्द होना, पेट फूलना, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, आंतों में सूजन, चक्कर आना, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, डिप्रेशन, एंजाइटी होना,
उल्टी जैसा महसूस करना, कैंसर की स्मृतियां थी यूट्रस में, ओवरी में, श्वास नली में, ब्रेस्ट में, लंग्स में और कोलोन में। ऐसे इतने कष्ट तुम सब लोगों में थे, चारों में, ये सब नष्ट हुए। यूट्रस ऐसे खराब हो रहे थे आप लोगों के, बच्चों के। बाबा जी मेरे कान में ये धुंधला हो गया कान अभी में। बात करते हैं उस पर भी आते हैं। यूट्रस में घाव की स्मृति थी, फिलिपिन ट्यूब चिपक रही थी, ओवरी में सड़न हो रही थी, पीसीओडी की स्मृति थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। अब आपके घुटना, कमर, कूल्हा ऐसा हो गया है जैसे बच्चों के हो गए हैं। अब आप उठिए बैठिए, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गई हैं आप। बैठिए उठिए जमीन में, जैसे बच्चे होते हैं वैसे हो गई हैं आप, ऐसे ऐसे बन गई। ये आप नहीं कर सकती थी, हैं? ऐसे हो गई फर्स्ट मेरे क्लास। कान में वहाँ कुछ भी नहीं है। जाली बैठ के भर गया, सुनाता ठीक से नहीं। अब वहाँ कुछ भी नहीं, चेक कर लीजिए। एक जाली जाली है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं जाली जाली है, देखिए ना पूरा कान कान और गाल सब। हाँ घाव है, हाँ चलिए घाव नष्ट हो जाएगा, कल महावन करिए। वहां कोई घाव वाव नहीं है, आप लोग चेक करो, वहां कोई घाव नहीं है इनको। मांस कड़ा हो गया है, ठीक नहीं होता है। देखो ना, क्या बोल रहे हैं भाई, बात तो हम तक पहुंचे। ये पैर में मछली आंख जैसे हो गया, कड़ा कड़ा हो गया। आप कोई कष्ट है, वर्तमान में रहिए पहले तो। दर्द आप करता है जो। उठ बैठ के चेक करिए, बच्चों की तरह तो बन गई हैं, फिर भी दर्द दर्द बता रही। बैठिए उठिए जमीन में, खड़े होइए, ऐसे तो बच्चों की तरह बन गई हो। ये सब आप कर ही नहीं सकते थे जो आप कर रहे हो फटाफट। भूतकाल में नहीं, वर्तमान में रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव मेरा गैल ब्लैडर में स्टोन है, तो डॉक्टर ने बोला है कि वो ऑपरेशन करके ही हटाना पड़ेगा। चलो वेट करो, ठीक है, वेट करिए। जो पेन होते थे आपको सब खत्म हो गए, कोई कष्ट वहां नहीं है कोई कष्ट? नहीं। सब निकल जाए, चिंता मत करो। अभी पर्चा आपको पढ़ाया गया था, गैल ब्लैडर आप लोग निष्क्रिय हो रहे थे, लिखा हुआ है, ध्यान दिया था नहीं? हाँ बाबा। अंदर गैल ब्लैडर सड़ रहा था, गल रहा था, ये हो रहा था, ये स्मृति थी आप लोगों में, सभी में। हाँ बाबा, हमको ठीक कर दीजिए, हमको ऑपरेशन नहीं करवाना। अब कहाँ आपको पेन हो रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं, यही तो प्रमाण है ठीक होने का, और क्या है। ये ठीक होना शुरू हो गया, कल महावन करिए। और बाबा मेरे 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। चलिए आएंगे, खुश। गंदे गंदे स्पंदन होते थे, गंदगी के कारण नहीं हो रहा था, पेट में चलना, कुछ दिखाई देना, यही सब गंदगी थी। फिजियोफ्रेनिया था, लिखा हुआ आपके पर्चे में, ये साफ साफ लिखा है, मासिक अनियमित लिखे, ये आप ही लोग पर्चा। सब चीजों पर ध्यान दिया करो, ये सब स्मृतियां नष्ट हो चुकी हैं। ये बाहरी स्मृतियों से गठबंधन के कारण पेट फूला फूला रहना, उल्टी जैसा महसूस करना, चक्कर आना, ऐसा लगना पेट में कुछ है, घूमता है गोल गोल, ये सारी गंदगी थी, ये सारी नष्ट हो गई है ना, इसीलिए मासिक अनियमित होते थे। हाँ बेटा। बाबा प्रणाम बाबा। खुश हो बेटा, धन्यवाद बाबा, आपका आशीर्वाद में परिवार में बने रहे बाबा। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है बाबा आपके दरबार में जुड़ के। खुश हो बेटा। जरूर कोई अच्छा कर्म किए होंगे बाबा जो आपका आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल बेटा, माँ का, भोलेनाथ की कृपा, बाबा माँ की कृपा से आप सब अच्छे होते हो, अपनी प्रार्थना से, अपने संकल्प से ही आप अच्छे होते हो। आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है इस समय आप सबके पास, जो दरबार ने आपने वैदिक प्रक्रिया की है, इसलिए आप अच्छे हो गए। आप कोई भी कष्ट शेष नहीं लग रहा, कुछ कष्ट है बचा? नहीं। खूब खुश है। गुरुजी एक बात बोलना था गुरुजी। गुरुजी मैं भूलने का बीमारी है गुरुजी। खत्म हो गया, अल्जाइमर हो रहा था, अल्जाइमर। गुरुजी मैं आपका बात ही भूल जाते थे। ये इधर से आती थी, माँ से आता था तुम्हारे में। किसी को बताते थे कि बाबा मेरे दरबार में जुड़े हुए हैं, मेरे बाबा ऐसे बताते वैसे बताते, बोलते बोलते आपका बात ही भूल जाते थे बाबा। आपका बात भी याद नहीं रहता था हमको। अब देखिए आप कुछ भी नहीं भूली हैं, पीछे चेक करिए। नहीं बाबा, अब सब कुछ याद है, क्योंकि वो स्मृति थी, माँ से आती थी, इधर से नष्ट हो गई। खुश रहिए, प्रसन्न। धन्यवाद बाबा। खुश हो बेटा। प्रणाम बाबा। खुश रही बेटा। बाबा आपने तो सब ठीक कर ही दिया है, कुछ भी बचा नहीं है, कोई कष्ट कोई दर्द कुछ भी नहीं है।
बस एक ही इच्छा है बाबा कि हम सबका मतलब बहन लोग का नौकरी वोकरी सब अच्छे से हो जाए। बस कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आते ही रहता है, या तो फिर अच्छा प्लेसमेंट होता है तो या अब तो ऐसा सैलरी नहीं नहीं होगा। बैठता, या फिर अच्छा कंपनी नहीं मिलता, ये दिक्कत आती ही रहती है। अब ऐसा नहीं होगा। है, अब केवल बाबा माँ से प्रार्थना किया और आगे बढ़े, बस सब मैदान साफ। वही बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी संकल्प करूँ ना वो सब पूरा हो। अब जल्द क्या से लगता है, जल्द। अब आपको कैसा कॉन्फिडेंस, क्या लग रहा है, अब ऐसा होगा कि नहीं, सफल होंगे कि नहीं? एक दिवस से करने के बाद बाबा लग रहा है कि सब हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ऊर्जा आपके पास दरबार की है, अब सब अच्छा अच्छा होगा। खूब खुश धन्यवाद बाबा। खुश रहिए। धन्यवाद। कल बाबा बस महाहवन एक चीज है ना कि बस मैंने हाइट बढ़ाने की स्मृति मतलब ये संकल्प लिया था, बस वो देख लीजिए कि वो है कि नहीं। थोड़े से रोग है वो कट जाए, उसके बाद ये स्मृति सक्रिय होगी। ठीक है बाबा, खुश। धन्यवाद बाबा, खुश। धन्यवाद, प्रणाम। महाहवन बेटा आप रहोगे, महाहवन में ये रहेंगी माता जी आपकी, आप रहोगे 2 लोग, और बिटिया रहेगी जो पीछे खड़ी है। नहीं, बीच में ये, हाँ ये 3 लोग महाहवन के संकल्प में रहेंगे, ठीक है? खुश हो बेटा, खुश हो। बाबा जी, हम लोग ने कभी आपस में पढ़ता नहीं, सब झगड़ते रहते हैं। पटता नहीं था, अब देखो कैसा लग रहा है, उधर देखिए पलट के बच्चियों को, देखिए बच्चे कैसे लग रहे हैं आपको, जो जिनसे नफरत होती थी, आपको घृणा होती थी, इन सब से चिढ़ होती थी, इनसे बात करने का मन नहीं करता था, अब कैसा लग रहा है देख के? बाबा जी ये बोलती थी कि बाबा से कभी हम लोग नहीं मिलाते हैं, और यहाँ आती थी हम लोग मिले हैं, हम मिले हैं, सब मिली है, लेकिन ये नहीं मिली थी गुरुदेव। वही तो कह कौन रहे सी हैं, गाय था इसका? वही कह रहे हैं, वही इनसे पूछ रहे हैं, अब कैसी लग रही बच्चियां, इनसे बताओ पूछ के। लग रही है, घर जाके पता नहीं क्या। अरे घर जाके तो लोग मर भी जाते हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ठीक है, बात कर रहे हैं। हाँ चलिए, खुश रहिए।